जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो एक सिंगल स्टॉक में डालने की, तब आपको डाल देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो कंपनी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ बहुत ही चीपली अवेलेबल है और उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेट मी एक्सप्लेन। ये क्या है, लोगों ने, फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने कह कह के और डाइवर्सिफिकेशन आपके दिमाग में ऐसा भर रखा है। मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा भर रखा था डाइवर्सिफिकेशन कि मैं डरता था स्टॉक में, किसी भी पोर्टफोलियो के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए। तो मेरा मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी कितना हुआ, एक स्टॉक में डाल दिया 10%, एक स्टॉक में डाल दिया 20% ऑफ माय पोर्टफोलियो। तो उसके बाद जब वो मेरे जो हाईएस्ट स्टॉक हैं, जिसमें मेरी पोर्टफोलियो की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट थी एक साल पहले की, ठीक है, वो डबल हो गए। ठीक है, दो स्टॉक थे, वो 10-10 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट थी। उस टाइम पर पोर्टफोलियो था मेरा 70 लाख के आसपास का। ठीक है, 70 लाख रुपीस के पोर्टफोलियो में मेरी इन्वेस्टमेंट थी, एक मनापुरम में थी 11 लाख के आसपास, तो हो गया 15% ऑफ माई पोर्टफोलियो, और दूसरे शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में थी 13-14 लाख के आसपास, तो वो हो गया ऑलमोस्ट 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो। और उस टाइम पर 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो एक स्टॉक में डालते हुए भी मैं फूक फूक के रख रहा था। पता नहीं क्या दिमाग में ये डाइवर्सिफिकेशन वालों ने ऐसा डर भर रखा है ना, कि अपनी चुनिंदा कंपनीज जिनके बारे में तुमने पढ़ रखा होता है, उसके बाद भी हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। पता नहीं क्या समस्या है ये। तो अब से तो मैं कोशिश करूंगा, जिस भी कंपनी में अगर मुझे पूरा भरोसा है, उसमें कम से कम भी 30% ऑफ माई एंटायर पोर्टफोलियो डालूं, कम से कम भी। इसीलिए ये विजय केडिया जी की इतनी बड़ी बड़ी बात होती है जो ये बताते हैं, मैंने एसीसी में पैसा कमाया। पता नहीं एसीसी या अंबुजा सीमेंट में से एक बोलते हैं ये, कि मैंने एसीसी में पैसा कमाया। उसके बाद कहते हैं मैंने पंजाब ट्रैक्टर्स में पैसा कमाया। तो जब ये उस टाइम पे 1990s के टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे थे ना, तो ये कोई ऐसा नहीं करते थे विजय केडिया कि 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो डाला मैंने पंजाब ट्रैक्टर्स में, या 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो डाला पंजाब ट्रैक्टर्स में। बिल्कुल नहीं, इनका तो ऐसा ऐसा होता था कि पूरा का पूरा पैसा डाल दिया पंजाब ट्रैक्टर्स में, या फिर 35-40% ऑफ हिज एंटायर नेटवर्थ डाल दी एक सिंगल स्टॉक में। तब जाके तो इनको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले, कि वो जैसे ही स्टॉक 10x हो गया तब उनको फायदा मिला। यहां पता नहीं 10% ऑफ आर पोर्टफोलियो डाल के मैं मनापुरम मेरा डबल हो गया, शंकर ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल होके अभी थोड़ा नीचे आया है, पर मुझे कितना फायदा मिला, मुझे वही 8-9 लाख रुपए चल रहा है प्रॉफिट। क्या क्या उखाड़ लिया मैंने। कम से कम 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो होता उस टाइम पर। 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो का मतलब था 70 लाख का पोर्टफोलियो, 20-20 लाख रुपए होते इन दो स्टॉक्स में। ठीक है, उसके बाद वो डबल होते, तो 20-20 लाख रुपए दोनों स्टॉक में, मतलब 40 लाख रुपए तो मुझे ये दो स्टॉक ही दे रहे होते प्रॉफिट में। अभी अभी मैं आराम से बैठा हुआ हूं कि भाई कुछ नहीं होता, 10 लाख रुपए तो आ रहे हैं। भाई साहब ऐसे मंदी मंदी करके तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तब जाके भी ऐसे ही रिटर्न आते रहेंगे, 10%, 12%, 15%। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा भाई, मेरे हिसाब से तो जिसमें अगर तुम्हें, जैसे वॉरेन बफे भी कहते हैं कि जो कंपनी आपको मिल गई है, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जिसके बारे में आपने रिसर्च कर रखी है, रिपोर्ट कर रखी है, और वो बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे, उस टाइम पर आपका काम होता है कि, पता नहीं, वॉरेन बफे एग्जांपल देते हैं कि ट्रक बैक कर दो, कि ट्रक लोड्स ऑफ मनी डाल दो उसमें, कि जितना पैसा है लगभग सारा ही अगर डाल सको तो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज लाइफ टाइम में बहुत कम मिलती हैं। तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि अगर किसी के पास मौका है तो चौका मारने से चूके ना। ठीक है, 10%, 15% भी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं भुगत रखा है मैंने। मेरा अगर पोर्टफोलियो देखोगे 10%, 15% में कुछ नहीं मिलता। एक साल में डबल हो जाएगा 10-15 लाख रुपए। 10-15 लाख रुपए में तुम काहे के रईस हो गए। 10-15 लाख रुपए में तो एक सैलरी होती है लोगों की, 10-15 लाख रुपए की साल की। हाँ, तो हम इन्वेस्टमेंट में आके फ़ायदा ही क्या होगा। इसीलिए मैं तो ये कहूँगा, अभी मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत बदल रहा हूँ कि भाई
पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन करूंगा, और वो भी बेहतरीन तरीके से, कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो, 30% भी ना हो, 20-25% डालने से पहले तो मुझे कुछ नहीं सोचना कि भाई 20-25% जो भी कंपनी अच्छी मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिले, मैं उसमें डाल दूंगा और डालता रहूँगा, अक्यूमुलेट करता रहूँगा जब तक वो अक्यूमुलेशन फेज में रहेगी। ठीक है। अगर आपको जानना है कि वॉरेन बफे कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन के बाप रह चुके हैं, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन करा एमएक्स में, अमेरिकन एक्सप्रेस, उसके बाद कोका कोला में, उसके बाद एप्पल में, 40% ऑफ इस एंटायर नेटवर्थ। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन के बाप से सीखना ना भूलें। तो वॉरेन बफे के बारे में और जानना है तो ये वीडियो देखना ना भूलें, इसमें मैंने सारा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रखा है कि वॉरेन बफे ने कॉन्सेंट्रेशन से कैसे पैसे कमाए। धन्यवाद।